तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्वांटम फिजिक्स के उस दिलचस्प पहलू के बारे में जिसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहते हैं। 1935 में आइंस्टीन, पोडोल्स्की और रोसेन इन्होंने एक पेपर निकाला, ईपीआर पैराडॉक्स कहलाता है। इन्होंने तो क्वांटम मैकेनिक्स को ही अधूरा बताने की कोशिश की। इनका तर्क था एंटेंगल्ड पार्टिकल्स। तो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स होते क्या हैं? देखो, जब दो पार्टिकल्स एंटेंगल्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं, तो एक की हालत दूसरे को फौरन बदल देती है, फिर चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। जैसे कि एक का स्पिन अप है तो दूसरे का तुरंत डाउन हो जाएगा, फिर चाहे वो लाइट ईयर्स की दूरी पर ही क्यों ना हो। इसे नॉन लोकेलिटी कहते हैं, यानी जो लोकेलिटी के सिद्धांत को तोड़ देती है। आइंस्टीन ने तो इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस तक कह दिया था। 1960 के दशक में जॉन बेल नाम के भौतिक शास्त्री ने एक थ्योरम बनाया, बेल्स थ्योरम। इस थ्योरम से क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल फिजिक्स की भविष्यवाणियों की जांच का तरीका मिला। उसके बाद से जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, सबने क्वांटम मैकेनिक्स को ही सही बताया। अब एक और मजेदार बात, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। एक मशहूर एक्सपेरिमेंट में दो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स, फोटॉन्स बनाए जाते हैं और अलग अलग जगहों पर भेजे जाते हैं। एक तीसरा पार्टिकल, एक और फोटॉन, इनमें से एक जगह पर भेजा जाता है। इस फोटॉन और एक एंटेंगल्ड फोटॉन पर माप करके इसकी क्वांटम स्थिति ट्रांसफर कर दी जाती है। माप के नतीजे दूसरे एंटेंगल्ड फोटॉन के पास भेजे जाते हैं। इस जानकारी से वैज्ञानिक दूसरे फोटॉन को ठीक ठीक तीसरे फोटॉन की स्थिति में बदल देते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट के बड़े गहरे मतलब हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एंटेंगलमेंट क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए बहुत जरूरी है। इससे वो आम कंप्यूटर्स से कहीं तेजी से बड़ी मुश्किल हिसाब किताब कर पाते हैं। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, इससे सुरक्षित बातचीत के तरीके बनते हैं, क्योंकि कोई भी जासूसी की कोशिश एंटेंगल्ड स्थिति को खराब कर देगी और सबको पता चल जाएगा। बुनियादी सवाल, एंटेंगलमेंट का वजूद हमारी सच्चाई, लोकेलिटी और कारणता की समझ को ही हिला देता है, जिससे ब्रह्मांड के बारे में बड़ी गहरी बहसें होती हैं। तो देखा आपने, क्वांटम एंटेंगलमेंट कोई कोरी जिज्ञासा नहीं है, इसके असल में इस्तेमाल भी है और ये हमारी फिजिक्स की नींव को ही चुनौती देता है।